सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है। यहाँ आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से फिजिक्स में एक एक्सपर्टीज, एक मास्टरी हासिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी फिजिक्स फैकल्टी, राइट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात इन्फॉर्म कर दूं, जिनको नहीं पता है, हमने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट इस चैनल पे क्रिएट किया हुआ है। यानी कि आपको अब सिर्फ इस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। सपोज यू वांट टू स्टडी लॉज ऑफ मोशन, तो उसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको ऑर्डर में सब कुछ रखा हुआ है। पहले आपको कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशंस होने वाले हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आप किस तरीके से फिजिक्स में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप सिर्फ फिजिक्स में ही लेटेस्ट से 50,000 सवाल या फिर 30,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सको, राइट। पूरे 2 साल में आप इतने सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। और अब जब आपका जेईई 2022 का एग्जाम इतना नजदीक है, तो अब आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आपको समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग योर ओन क्वेश्चंस। फ्रेमिंग योर ओन क्वेश्चंस, इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई एक सवाल किया है तो आप उसी को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके खुद से इमेजिन कीजिए कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी इस पर्टिकुलर वैरायटी में। किस तरीके से सवाल को किसी और चैप्टर से मिक्स करके हम एक नया सवाल क्रिएट कर सकते थे। दैट इज हाउ यू कैन फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस। और आप सवाल के सिर्फ 2 लाइन को पढ़ के समझ सकते हो कि सवाल आपसे शायद पूछने क्या वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा वैरायटी होता है, दैट इज योर, जहां पे 2 चार्ज रखे होते हैं। एक चार्ज को आप दूसरी चार्ज की तरफ प्रोजेक्ट करते हो, फेंकते हो, तो हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द 2 चार्जेस। यहां पे दोनों चार्जेस आपको लेटर से पॉजिटिव है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 वैरायटी मिनिमम यहां पे पॉसिबल होता है। पहला वैरायटी होता है जहां पे आपको दूसरा चार्ज फिक्स है और पहले चार्ज को आपने दूसरे चार्ज के तरफ ही फेंका है। दूसरा वैरायटी होता है जहां पे आपको दोनों चार्ज फ्री है मूव करने के लिए और आपने पीछे वाले चार्ज को फेंका है दूसरे चार्ज के तरफ और हमसे फिर से पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और तीसरा केस होता है जहां पे हमारे पास दूसरा वाला चार्ज फिक्स है, पीछे वाले चार्ज को आपने किसी एंगल थीटा पे फेंका है और फिर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। अच्छा, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इन तीनों वैरायटी में आपको कौन कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ सकता है। आई डोंट वांट द आंसर, आई डोंट वांट द इक्वेशंस, आई जस्ट वांट कि आपको स्टेप्स क्या होने वाला है इन तीनों सवाल को सॉल्व करने के लिए, राइट। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू गिव एन आइडिया हाउ टू अप्रोच अ कॉन्सेप्ट, हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। एक सवाल से आप 2 से 3 वैरायटी के सवाल को और डिड्यूस कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट आप तक पहुंचा होगा। और जरूर से कमेंट में इन तीनों सवाल का अप्रोच लिख के बताइएगा, जस्ट टू गेट एन आइडिया। और कुछ समय बाद मैं पिंड कमेंट में तीनों का अप्रोच आपको बता दूंगा। चलिए मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।